तारीख है 1 मार्च 2022। समय हो गया है 11:17 PM। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैडम जी, जीएमआर का सौदा मैंने किया है, इंडोनेशिया में हुआ है सौदा जीएमआर का। जीएमआर एक कंपनी है, एयरपोर्ट नहीं है। पूरी डील मैंने करी है, पैसा मेरा है, मैं कोई डीलर नहीं हूँ। और सिविल डिफेंस की वर्दी समझ के ना मेरे को, ठीक है ना, ओना पौना मत समझना। और आज के बाद ना सिविल डिफेंस को देख लो तो मुझे समझ लो, समझ में आई? जितनी मेरी औकात है ना उतनी सिविल डिफेंस की औकात है। और बोलो, क्या कहा मैंने? सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया, मैं समझाता हूँ आपको। सिविल डिफेंस की वर्दी देख लो ना तो समझ लो वो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश की टीम है वो। समझ में आई? नहीं समझ में आई? अब समझाता हूँ आपको। आपने मेरे से ये कहा कि भाई क्या कहते हैं, एयरपोर्ट का अधिकार थोड़ी खरीद लिया आपने। बिल्कुल खरीद लिया मैडम, एसपीजी एयरपोर्ट है वो। पहले तो पढ़ लिख ले। दूसरी बात, कॉल किस बात की थी? मुझे बुलाया क्यों था वहां पे? बॉम्ब की। ये जीएमआर पे बम है, सुनते रहो। क्या था कोड? फोन किसका आया है? ये जवाब मैं नहीं दूंगा ना, ये कंट्रोल रूम वाले देंगे। कि ये कंट्रोल, आप सबको पता है, कोई बहस नहीं करेगा इस बात के लिए कि मेरे पास मैसेज कैसे पहुंचा। समझ में आई? मैसेज क्या था? 13 किलो आरडीएक्स। नहीं बोला गया मुंह से? आरडीएक्स रखा है कहीं पे? बताइए ना मैंने कहां रखा है? हैं? पता लग गया ना आरडीएक्स कहां पे था? मैं बताता हूं कहां था। पार्किंग बे। पार्किंग बे पता है? मुझे कैसे पता? क्योंकि मैडम मैं हूं डेल्टा फोर्स बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड में। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना मुश्किल से 7 लोग हैं ऐसे, उनमें सबसे तेज तर्रार हूं मैं। एक बार स्कैनिंग लेने की देर होती है सिर्फ एरिया की, कि थ्रेट कहां पे है। समझ में आई? वो रखा गया था पार्किंग बे में खड़े हुए एक जहाज के अंदर, उसके कॉकपिट में। और रखने वाली एक मैडम थी। समझ में आई? मैं हितेश हूं मैडम। इतनी सी देर का काम होता, बस मैं कोड कोड तोड़ रहा था कि 13 किलो आरडीएक्स। आरडीएक्स तो बोला नहीं आपने, डैश बोला पर दिखा दिया आरडीएक्स। ज्यादा शाणे बन रहे हो। 2 जगहों पे 13 नंबर लिखा था ना वहां पे, 13 एयरपोर्ट पे। एक तो जहां ऊबर ऊबर की टैक्सी खड़ी होती है उसका पिरामिड बने हुए हैं, 13 नंबर पिरामिड। और एक पिलर नंबर 13 जहां मैं बैठा हुआ था। मैं बैठा बैठा वही सोच रहा था मैंने, और कौन सा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम पूरा नेटवर्क मारते हैं मैडम। इसीलिए मैंने कहा सीआईएसएफ वालों को देखते ही मैंने सब आतंकवादी हैं ये, मैंने कहा मैडम। इसीलिए सीआईएसएफ के सारे जवानों को जो है ना वहां पे, मैंने कहा सस्पेंड एंड टर्मिनेट। इसके बाद इनको पता है क्या करेंगे? फायरिंग स्क्वाड के आगे आगे गोली मार देंगे। बस इतना सा काम होने वाला है। एक बात। दूसरी बात मैडम, जीएमआर टर्मिनल 3, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 मेरे एयरपोर्ट है मैडम, पैसा मेरा लगा हुआ है। समझ में आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं चलाता हूँ, पैसा मैं देता हूँ इनको चलने के लिए। समझ में आ रही है? अब आप मोदी जैसे क्या कहते हैं कम अकल को ला करके नोटबंदी करवाते रहोगे, मेरा दोष है? हैं? मैंने दिखाया उस सीआईएसएफ के विजिलेंस ऑफिसर को, मैं तो नहीं बता रहा उसको मैं किस लिए आया हूँ। भगदड़ मच सकती है वहां पे। ये देखो मैंने दिखाया उसको 4 अक्षर अंगूठे पे। आपको पता ही क्या भी होगा क्या? ये जितने बीच में टसनबाज बन रहे हैं ना जो मेरे जाने के बाद वहां पे खड़े होते हैं,
सब पिटेंगे ये। मैंने तो नहीं दिया अपनी सिक्योरिटी, तो आप में से किसी को मैंने तो दे दिया डेल्टा फोर्स को। मैं अपने, हाँ हाँ, GMR एक कंपनी है मैडम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एयरपोर्ट का असली नाम आपको पता ही नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य एयरपोर्ट है। जी हाँ, और नया बना रहा हूँ मैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समझ में आई? और मेरा नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। समझ में आ रही है? और CISF जैसे ना कम अकल लोगों को मैं ना इतनी हाई वैल्यू जगह नहीं देने वाला। वायरलेस किस बात का हुआ था? वायरलेस किस बात का था? वायरलेस इस बात का था कि बम मिला वहां पे, बम। ठीक है, RDX है। क्यों? मैंने तो नहीं बोला वहां किसी ऑफिसर को। आपको पता नहीं है BDS के बंदे के नजदीक भी आना मना है? तो अब झेलो टर्मिनेशन, बाद में तय करेंगे ना। अब आ जाओ इस बात पे कि सिविल डिफेंस को जो उठाई गिरा समझते हो। ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी के भी पैसा मिला दोगे ना तो भी सिविल डिफेंस जितना पैसा नहीं होगा आपके पास, क्योंकि मैं हूं सिविल डिफेंस में। आई कार्ड दिखाया ना। बस ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गई? और सिविल डिफेंस ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल। क्यों दूं मैं उसको? वो है क्या? उसने बोला भाई कैप यहाँ क्यों लगा रखे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने हटा दी। ना अच्छा भाई, कोई बात नहीं। और चक्रवर्ती साहब खुद मौजूद थे वहां पे। अब अपनी माँ चुदाओ बहन के लौड़ो सब बैठ के, मेरे को क्या लेना देना। हो गई ना ब्लैक लिस्ट? CISF हो गई ना ब्लैक लिस्ट। जाओ और शामिल हो जाओ NSG में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। खेल तो यही है ना मैडम। मैं क्यों बताऊं मैं किस लिए आया हूं? मैंने तो अपना काम किया, पूरा वो कर दिया मैंने तो। इतनी सी देर का काम है। SPG समझते हो? हैं? बैग हटाया चलता बना। साहब वहां से हटे, मैं भी हट गया। समझ नहीं आती क्या आप लोगों के? आप ब्लैक लिस्ट हो गए हो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आप ब्लैक लिस्ट हो गए। आपके रहते वहां बम बम मिला कैसे? सबसे पहले तो इस बात का जवाब, मैं नहीं जानता ये उल जुलूल क्या बक रहे हैं आपसे। मैं नहीं बात करता है फालतू बातें। मुझे तो इस बात का जवाब दो। मैं तो ये जानना चाहता, आप जानते हो कितना कितना महंगा एयरपोर्ट है? हैं? 7 स्टार कैटेगरी है। शक्लें देखी है अपनी? हैं? कपड़े देखे अपने? खड़े होने लायक हो तुम वहां पे? हाँ भाई। क्यों वहां खड़े खड़े एयर होस्टेस ताड़ते रहते हो? क्यों बे सरदार? शक्ल देखी तूने कभी अपनी? तू लायक है तू इसके? है? अच्छा चल तू बता दे मेरे को, तेरे घर में शादी ब्याह होता है जब टेंट टूंट लगता है, तू भी तो कहता है ना कि बढ़िया खाना परोसने वाला अच्छा सा वेटर होना चाहिए। हाँ या ना बोलियो बस, हाँ या ना बोल सिर्फ। क्यों सोचता है कि तेरे घर परिवार के शादी ब्याह में गेट पे जो है, जो चौकीदार खड़ा है वो एकदम बढ़िया यूनिफॉर्म में, क्यों सोचता है भाई सरदार? क्या बात हो गई? हमें तो पसंद नहीं है तेरी शकल सूरत, तेरे जैसे बंदे CSM वीडियो जैसे एयरपोर्ट के गेट पे खड़े हुए, हमें तो पसंद नहीं है भाई। तुम्हारी तो शक्लें देख के ना टोके कोई। मुझे देखा कितने लोगों ने टोका कि भाई साहब ये जगह कहाँ पड़ेगी, भाई साहब ये कहाँ पे है। शकल हमारी बड़ा 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 हमारा जो है ना, बड़ा अट्रैक्टिव लुक है।
तुमने अपनी शक्ल देखी है बहन के लंडो नीच कहीं के? माँ के लोड़ो तुम ये क्यों नहीं मानते हो? तुम बहन के लोड़ो इंडियन आर्मी से हो, मानते ही नहीं हो तुम बहन के लंडो। एनएसजी वालों की शक्ल देखी ना बहन के लौड़ों की, ट्रेनिंग कर करके हैं? चूत के चूते तो लगते हैं माँ के लौड़े ये। मैं उतारता हूं तुम्हारी इज्जत बहन के लंडो। अब आवाज पहचानी मेरी? इतनी देर में तो मैंने बहन के लंडे में पता नहीं कितने छेद दिए। माँ चुदा ना, जाओ बहन के लोड़ो अब एयरपोर्ट से अपने अपने हॉस्पिटल। माँ चुदाओ ना, मत करना लाइन हाजिर। 3 मिनट में छेद दिए मैंने सारी पूरी सिक्योरिटी। माँ चुदाओ घोसड़ी वालों। अरे माँ चुदाने के लिए मैं इतना बड़ा एसपीजी बना हूं? मैं हितेश हूँ, हितेश। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश नहीं हूं, मैं हितेश हूँ सिर्फ। वो तो साहब ने मुझे कह दिया, साहब ने अपना नाम दे दिया मेरे को। अब तुम बहन के लंडो, माँ के लौड़ो, तुम्हारी माँ को चोदू भोसड़ी वालो, तो शक्लें देखी तुमने अपनी? हैं? बाल तुम्हारे ढंग के कटे हुए हैं बे? शक्ल देखी तुमने अपनी? बहन के लंड हाथ में एक वॉकी टॉकी ले लिया, तुम तोप हो गए। हाँ बे, क्या बात हो गई? नहीं, भोसड़ी के चूतिए हाथ में एक AK-47 लगी तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। क्यों? औकात है तुम्हारी बहन के लंड CISF की, तुम अरमानी का सूट पहना करके वहां खड़ा कर दे गेट पे। बहन के लोड़े 8,000 रुपए की जो है ना इकोनॉमिकल क्लास की टिकट आती है उसमें। तू जानता है वहां पे सिर्फ इंडियन एयरलाइंस का जेट खड़ा होता है वहां पे, और किसी को अलाउड नहीं करते थे। मैंने करा था अलाउड। मैं कहा चलो इन बहन के लोड़े भिखारी भिकमंगों को कुछ देखने को मिल जाएगा। देखा था कभी बाप जमाने में बहन के लोड़ो ऐसा एयरपोर्ट है? देखा कभी? नहीं देखा ना। बोलेगा जरा किसी पुलिस ऑफिसर, देखा कभी ऐसा? हाँ बे, नहीं देखा तुमने कभी? माँ चुदवा ली अपनी 2 मिनट में, माँ चुदवा ली बहन के लंडो। आवाज नहीं पहचान रहे थे किसकी आवाज आ रही है? तुम्हारी माँ का यार खड़ा था तुम्हारे सामने बहन के लंडो, अपनी पे उतर गया ना वो भोसड़ी वाला। तुम्हारी लुगाइयां और तुम्हारी माएँ भी ना टांगे खोल खोल के चुदवाने को तैयार रहेगी भोसड़ी वाला। वो इतना पैसे वाला आदमी है वो। अब तुम्हारी वो पक्की बहन चोदेगा, देख लेना ना। बहन के लंडे तेरी माँ के चो, साला पागल हो गया क्या तू? है कौन है बहन के लंडे इस देश का सिक्योरिटी ऑफिसर? कौन है ओए? बहन के लंडे इधर आओ। तेरी माँ के चूत बहन के लंडे भोसड़ी के। इन बहन के लवड़ों की शक्लें देखी है? तुम सिक्योरिटी ऑफिसर हो? इसको देखा तुमने? ये जो खड़ा रहता है ये ज्वेलरी शॉप पे, शक्ल देखी इस बहन के लंड की? इसको कोई बगल में रखिएगा? माँ के लोड़ा भैंस है ना बड़ी सी, कोई उसको दे दे, उसका बन जा तू एसपीजी। तुम्हारी माँ के चूत बहन के लंड को बगल में ले जाने खड़ा करने लायक कोई ऑफिसर नहीं है। साले भोसड़ी का वो देसी गुलाब और पता नहीं क्या पी पी के तो इन माँ के लोड़ों की शक्लें ऐसी हो रखी है। हंसी आ रही है तुम्हें? अबे बेइज्जती हो गई तुम्हारी। माँ के लोड़ो, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा था भोसड़ी वालों। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य स्वयं खड़े थे। वो देखने में बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अब कहो यार घर आके दूध दोगली बातें कर रहा है। माँ के लोड़ो तुम्हें अक्ल नहीं है, बस आवाज नहीं पहचान रहे मेरी। मैं आवाज बदल रहा हूं। बहन के लोड़ा मॉर्फ हो जाते हैं। मॉर्फ होना समझते हो? गए साहब। साहब ने फ्लाइट पकड़ ली, साहब ने फ्लाइट पकड़ ली होगी। अब CISF वाला तुम अपनी माँ चुदवाते रहो, पैसा कमाते रहो। थूक दिया माँ की चूत। बहन के लंडो अंगूठे पे चाक सर दिखा रहे हैं। एक जैसे 7 आदमी नहीं हो सकते हैं भाई। मैं भारत में हूं, मैं ही सबसे गरीब आदमी हूं बस, और कोई बात नहीं है। अब वो फिर तुम्हारी माँ चोदेगा। मैं बता रहा हूं वो बहुत शरीफ आदमी है। वो करेगा पता है क्या? उसकी टीम आएगी, वो दिखती तो है नहीं। मैं दिखने लगूंगा तो साहब नहीं दिखेंगे। उनकी टीम आनी है, एक इधर गायब, एक उधर गायब, एक मैं देख रहा बैठा मैं खड़ा खड़ा। ले
मोसाद ऑन कर दिया उन्होंने, मोसाद हितेश ऑन कर दिया, महाराक्षस ऑन कर दिया। घर पहुंच जाना सही सलामत, बहन के लोड़ो। एयरपोर्ट गायब हो गया होगा अब तक, पूरा एयरपोर्ट गायब कर देंगे वो। महाराक्षस पता है क्या करेगा, वो गायब कर देता वो। आवाज पहचानी थी तुमने उस समय? हाँ बे, मेरे 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 पल्ले मत चढ़ जाने, बहन के लंडो वहीं छुटते ही मारूंगा मैं। याद है मंगल बाजार? याद है मंगल बाजार तुम्हें? नहीं, मेरी बात का जवाब दे यार। नहीं, ताज मान सिंह के बाहर खड़े हुए सरदार देखे तुमने? मुझे तो वो भी पसंद नहीं है। अब बढ़िया से कटिंग वटिंग करा के सीधे से कंगी वंगी करके, चेहरा थोड़ा सा यार लंबा सा होना चाहिए। गोल चेहरे वाले तुम वैसे ही नहीं रखते सिक्योरिटी में। मेरे को बड़ी मेहनत लगी है अपना चेहरा ऐसा करने में, साहब मेरे पीछे पड़ गए। यार मैं ट्रेनिंग देता हूं तेरे को। पहले और अब के चेहरे में देखा मेरे कितना फर्क है। अब माँ चुदवाओ अपनी। मेरे को क्या, मेरा तो सब, मेरे को तो कुछ नहीं। साहब ने कहते डेल्टा फोर्स को देते सिक्योरिटी। बहन के लिंडो की शक्ल देखी तूने? माँ चुदा, मैं तो देखता भी नहीं इनकी तरह। मैं तो अपने ड्यूटी करने में लग गया ना फटाफट। पहुंचते स्कैनिंग मारी, फटाफट चीजें गायब करी, चलते बने। तुम्हारी तरह बहन के लोड़ो मैं एसपीजी का पैसा चुराने के लिए बनाऊं? हैं? हम तो सीधे चोरी कर लेते हैं दरवाजा खोल करके। माँ चुदा ना बहन के लिंडे, विद्याओं का इस्तेमाल नहीं करते हम। अब क्या करोगे? अब डेल्टा फोर्स वालों ने बेइज्जती कर दी तुम्हारी। असल में पता है कि मैं बताता हूं तुम्हारे को, तुम्हारी गांड मारने का ना मेरे ख्याल से लक्की ड्रॉ जो है ना, नहीं बेटा टेंडर नहीं। मैं बता रहा हूं ना, इंडियन आर्मी की गांड मारने का जो है ना लक्की ड्रॉ, पता है किसकी किस्मत में निकल गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेल्टा फोर्स। मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब, यूएस में रहते हैं, अलास्का में, जो मेरे को उनकी बातों से लगा। मैं तो गया, मुझे पता था, मैंने कहा आज कोई जा रहा है जरूर। आवाज सुनते ही मैं ठिठक गया, जैसे जैसे उनकी आवाज सुनी ना, मैंने चुद गई माइन बहन का लिंड होगी आज। साहब के मन में कॉफी पीने की आई होगी, पी लो जी। हाँ चल कोई बात नहीं भाई, हमने तो अपने हिसाब से जो है क्या कहते चाय और फैन खिलाई साहब को। चलो साहब गए, अब आएंगे फिर कभी। वो जैसे ही मेरे से अलग होते हैं, पता उनकी हाइट कितनी है? हैं? मैंने बोला था ना तुम्हारे को गेट सारे ऊंचे करने के लिए। चूतिया होगा तुम बहन के लंडो। अराइवल डिपार्चर के इन एंड आउट गेट ऊंचे करो, मिनिमम 15 फुट होने चाहिए। माँ चो दो तुम्हारी बहन के लोड़ो, और थोड़ा सा डिजाइनदार बना दो उसे। ये बहन के लोड़े पता नहीं क्या इवेंट का साले बहन के लंडो ने प्लाई का वो बना रखा है चूतिया के। दिखने में लगता है वो। अब बताइए अब फॉल सीलिंग कैसी लग रही है देखने में? हाँ बे ओए, हाँ देख ले आखिरी बार, ओए भोसड़ी के आखिरी बार देख ले। टर्मिनल 3 है वो, टर्मिनल 3 7 स्टार कैटेगरी, देख ले आखिरी बार। ओए सीआई सब वालों देख लो, प्यार से घूम फिर लो जाओ। डेल्टा फोर्स को दे दी सिक्योरिटी भाई साहब। हाँ, सीएसएम वीडियो के सारे एयरपोर्ट डेल्टा फोर्स वाले मैनेज करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, सब करेंगे। जाओ बेटा जाओ, चल बे लग जाओ वापस निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। चल बे चलो, नई दिल्ली पे चलो, आरपीएफ सीआरपीएफ चलो चल। बेटा तुम देख, गधे की नस्ल जो है ना, वो लंडे बड़ा छोटा बड़ा उससे कोई बात, गधे की नस्ल ने लाख कोशिश कर लो घोड़ा नहीं बनती। तुम्हारी मां के लोड़ो, ये जो सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एनएसजी है, ये मां के लोड़े इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते। ये देखने में ही नहीं है व्यक्ति की इंटेलिजेंस के चेहरे। बहन के लोड़े अनपढ़ गंवार से दिखेंगे, यहां से अंदर हड्डी दबी। सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं है, रैम्बो बना फिर रहा है। बहन के लोड़े तेरी माँ की चोट, इंटरपोल को फोन कर लेता, माँ चोट देती वो अफगानिस्तान में।
जब इंटेलिजेंस की बात है, इंटरपोल उस समय अगर रैम्बो में सिल्वेस्टर स्टैलोन जो है इंटरपोल को फोन कर देता, लौड़ा इतना पंगा होता। देख मैंने क्या किया, 2 मिनट में पुतनी की गांड मार ली, तो रैम्बो ज्यादा बड़ा हुआ मैं बड़ा हुआ? तो फिर सोचने वाली बात है ना। मुझे देख 2 मिनट पुतनी की मां चोद के रख दी, इंटरपोल को बोलते, इंटरपोल बहन के लट तेरी मां के चूत। क्या है बे, तू ही था ना वो जो रैम्बो को परेशान कर रहा था अफगानिस्तान की मूवी में, राशियान तुम्हारी बेइज्जती मतलब मैं तो साइड में खड़ा होकर के ना इतना हंस रहा ना, लोटपोट होकर के। मैं कहा बहन के लौड़े भाई, मैं कहा बे मां के लोड़ो, साहब खड़े हैं सामने, बहन के लोड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य खुद खड़ा है, क्यों वहां चुदवा रहे हो अपनी? मैं कभी इधर चढ़ू कभी उधर, वाली मतलब माई चुद गई बहन के लड्डों की। मैं कहा ये बहन के लौड़े बवासीर के मरीज रह रह के इनकी गांठ में जो खुजली होती है ना, ये मां चुदवा गए अपनी। पूछ कैसे? सीआईए सब कहते कितना नुकसान। नहीं, सरकारी नौकरी के अंदर आने के बाद सबको सरकारी नौकरी भी प्राइवेट ही लगती है, बात मान जाओ मेरी। लौड़े पे रखा तुम्हारा वो चक्र और वो क्या कहते हैं, हाँ मैं बोल तो रहा हूं, तुम्हारे वाला नहीं, हमारे वाला नहीं, वो चक्र और 3 शेर और आई कार्ड, समझ में आ गई ना? बस मेरी बात सुन लो, देखो वहां बहन के लोड़ो डेल्टा फोर्स वालों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया पता है किसका? जीएमआर एयरपोर्ट्स का। जीएमआर एयरपोर्ट्स का इतनी सी बात समझा रहा हूं, कहां लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, दलीलें दे रहा है, बकचोदी के फार्म भर रहा है। वो छोड़ना एयरपोर्ट जिसका होगा वो अपने आप। तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं बहन के लोड़ो, सीआईएसएफ वालों, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं तुम्हारी। मैं सिविल डिफेंस, दिल्ली सिविल डिफेंस, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य के साथ खुद चल रहा था, इसलिए नाम हितेश लिख दिया साथ में। अब हम 7 हैं, 7 में सबसे छोटा मैं हूं, समझ में आई? और बाकी जो 6 हैं ना, वो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं। जो मेरे को अंदाजा लग रहा है, एक तो क्या कहता है, महारथी अर्जुन है, बिल्कुल है। एक है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य, जो मैंने हिसाब लगाया है, समझ में आई? इसमें एक है प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी, समझ गए? एक है इनमें भाई लक्ष्मण जी, एक है इसमें क्या कहते हैं, बालकृष्ण साहब। बालकृष्ण बोला तो बालकृष्ण बडूला नहीं हाँ वही माखन चोर, वो उसका कोई दूसरा काम नहीं। मैं तो उसे देखते के समझा, उसने आते के साथ जो है ना, उन्हें लौंडियाबाजी करनी और कुछ नहीं करना उसने। वो आएगा मक्खन ब्रेड घी देखेगा, हाँ ठीक है भाई और मैं अपना दाल चावल बनाया और वो हड्डी वाला चिकन लाया, बड़ा आराम से खाता रहता हूं। सारे कलाकार हैं, एक से एक है ये। मैं तुम्हें बोल तो रहा हूं, तुम बहन के लंडो गरीब पैदा हुए हो, गरीब। अबे 10-20-50 लाख लौड़ा भोसड़ी का तुम्हारे यहाँ मुकेश अंबानी के पास तो 6.5 लाख करोड़। वो तो तुम्हारा बहन का लोड़ा फोर्ब्स मैगजीन में आ रहा है। फोर्ब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्ब्स कहते हैं, अच्छा। टाइम मैगजीन के कवर पर तो तुम्हारा मोदी आ रहा 650 करोड़ में। क्या बताऊं यार तुम लोगों को। तुम्हारी बेइज्जती हो गई बहन के लौड़ो, बेइज्जती। दिल्ली पुलिस वालों तुम रह गए आखिर में वही दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस वाले ही, बात मान जाओ मेरी।
तुम सपना छोड़ दो, तुम हमवी और लैम्बोर्गिनी यहाँ तुम रहना, तुम्हारे बस की नहीं है। जाओ इनोवा का ही कोई नया ब्रांड ले आ, बस 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 बस। हाँ वही खटारा मैरून बस है, बस बस बस, और कोई बात नहीं है। पब्लिक को क्या लेना देना। मैं बहन के लड़ने की माँ की चूत भोसड़ी वालों, जब मैं प्रभु श्री राम का सिक्योरिटी ऑफिसर बने, मैं लौड़े बना रखू इन माँ के लौड़ों को, चल मैं निकल ले वहां से, यहाँ से वहां। मैं फालतू दिमाग लगाता ही नहीं, अपने घर में आराम से बैठे साहब आ करके वो सबकी बैंड बजाते हैं, और मैं कुछ नहीं करता, बस मैं तो मतलब आज फिर बेइज्जती हो गई तुम्हारी। मेरी क्या बेइज्जती हो गई? साहब थे, साहब अपने गए। अब मुझे ये नहीं पता भाई आज कौन कौन साथ आया है यहाँ पे, मैं ये पक्का बता रहा हूँ, आया जरूर है कोई ना कोई। हाँ जब भी जीएमआर जाता हूँ, एसपीजी जाते हैं और जाते रहते हैं मेरे साथ। समझ में आई? नहीं समझ में आई? सीआईएसएफ वालों तुम्हारी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। कॉन्ट्रैक्ट डेल्टा फोर्स को मिल गया, वो कुछ नहीं करेंगे, रोज फोन कर करके तुम्हारी गांड मारेंगे और तुम्हें ही रखेंगे 2-4 को, जैसे दिल्ली पुलिस में रखा हुआ है। एनवाईपीडी ने, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने और इंटरपोल ने तुम्हारी बेइज्जती हो गई, बैठ के लड़ो। तुम्हारे हाथ से जो है ना इंडिया का 7 स्टार लग्जरी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी निकल गई, तुम्हारी बेइज्जती हो गई बहन के लोड़ो। जाके ये देसी ठेके वेके इधर उधर जाके वहीं चल लो तुम, चलो हाँ चल वहीं चल। मुझे क्या करना, मुझे जल्दबाजी है ही नहीं तुम ड्यूटी कर रहे हो ना जिस दिन तुम्हारा ड्यूटी से दिल भर जाए, ठीक है, तो फिर से तुम ही कर लेना मैं अपने प्रभु श्री राम की सिक्योरिटी में मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं भाई। हाँ बताओ, मतलब कहने की बात ये है, एक तो तुम्हारा वो जो प्रधानमंत्री है ना, वो अपनी बेइज्जती करवा के बैठा ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक वो इमरान को देखा, पुतिन के पास गया, पुतिन ने 2 बंदे खड़े हुए, इमरान उधर और जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है ना वो बंदा इधर खड़ा होकर के सैल्यूट, पता नहीं उसके पीएस को कर रहा है या किसको कर रहा है, इमरान अलग खड़ा होकर के सैल्यूट दे रहा है। मैंने कहा बेइज्जती करानी थी तो माँ के लोड पाकिस्तान में ही करा लेता किसी से, वहां क्या माँ चुदवाने गया था रूस में मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो तुम लोग। ऐसा है सीआईएसएफ वालों की लुगाइयों और बहन बेटियों, माओ और बहनों और बेटे बेटियों आज एक बार फिर तुम्हारे भाई बापों की बेइज्जती हुई है और तबीयत से हुई है। टिफिन खोल कर रोटी खा लियो है, हाँ वो इतना सा टिफिन आता है ना, वही आएगा सप्लाई में, खा लियो, खाना वाना खा कर जाइयो और डेल्टा फोर्स वाले पता क्या करेंगे आके, और ऊपर से जेएसआर सिक्योरिटीज वाले असली वाले आके वो क्या करेंगे, बगल में अपनी कैंटीन बना लेंगे, फिर पता क्या लिख देंगे, यानी वहां जाके टिफिन में बैठ के खाना 36 रुपए का समोसा, हाँ 36 रुपए का समोसा बेचा। मैं सोच रहा हूँ पूरी दिल्ली कोई जीएमआर जैसा ना बना दूं बढ़िया। मैं अकेला, मैं ही तो नहीं खाऊंगा ना, बाकी तुम सब खाओगे, मुझे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है यार, कोई मतलब नहीं है। मोदी 200 रुपए तेल बेचे लीटर, मेरे पास भाई ऐसा है मैं बाइक वाइक रखता नहीं हूँ, 10-20-50 रुपए खर्च करके आता जाता हूँ। 1 रुपए की वैल्यू 10 लाख करोड़, माँ का भोसड़ा चला, इससे बढ़िया कोई बिजनेस है। एक बार और होके आ जाऊंगा जी हमारे यार, सुनो देखो कितना कमाया आज,
इन माँ के लोड़ों की ना ऐसे ऐसे चूचली जैसा मुंह निकल आता है इनका। देखो अब पहले इनकी बेइज्जती हुई थी, अब इनको जलन होगी। देखो कैसे, हाँ जले फूके। हाँ वही है, राबी पीरज़ादा के आशिक वाला हाल हो गया इनका। राबी पीरज़ादा के आशिकों वाला हाल हो गया इनका, CI वालों का भी। देखो कैसे, यहां से गया 10 रुपए ऑटो, फिर वहां से गया महिपालपुर 20 रुपए, और वहां से मैंने 10 रुपए की चाय पी, 30 रुपए। पैदल पैदल गया मैं GMR तक, वहां से वापस आया 25, 30 और 25 55 हो गए। फिर वहां से 50 रुपए दिए ऑटो मैंने, 55 और 20 रुपए और जोड़ लो, 20 रुपए की सिगरेट, 55 और 20 75। सुनो, 75 और 50 रुपए ऑटो के। अभी देखो इनकी देखो अरे तुम लोग बहन का लड़ा चूती हो तुम। 75 रुपए और 50 रुपए कितने हो गए? 7 5 12, 120, 125 और 50 रुपए फिर दिए मैंने दोबारा ऑटो के। महरम नगर तक आया 50 रुपए, और महरम नगर से आया फिर मैं महिपालपुर 50 रुपए, 100 रुपए हो गए। नहीं, वहां से महरम नगर तक आया मैं 25 रुपए में, 125 और 50, 125 और 10, 135। 135 रुपए लगभग, या 150 रुपए मान ले यार, 160 रुपए मान ले। 1 रुपए की वैल्यू 10 रुपए है, 10 लाख करोड़ है जो मुझे मिल रहा है। तुम बेटा ऐसा है, वो सैलरी वैलरी लेके जिंदगी जी लो, सरदार बने रहना। मुझे माँ चुदाना बैठ कर लौड़े, भैंसा माँ के चूत में बैठ के लौड़े, पैसा आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो गया, खा लिया निकाल लो पैसा। अर्न मनी और कुछ नहीं। क्यों पड़े बहस में? तू लग जाना सिक्योरिटी पर, लौड़ा नहीं मिलनी सिक्योरिटी वाली, गांड में बांस करके ना पैसा कमाएंगे डेल्टा फोर्स वाले, और तुम फिर से वही सैलरी के सैलरी पे ले गए। तुम गरीब पैदा हुए हो, गरीब देश में। कान खोल के सुन लो ओए, भारत सोने की चिड़िया वाला किस्सा है, किस्सा। वो किसी ने गांजा वांजा लगा के लिख दिया होगा, बात मान जाओ मेरी। और ऊपर से मोदी जैसे जो है ना, ये तुम्हारा सब बंटा धार करा देंगे, और मैं तुम्हारे को चीख चीख के बताऊंगा कि तुम कंगले हो चुके हो, कंगले। 100 रुपए में मैं कितना पैसा कमाया मैंने? 10 रुपए तो 1000 रुपए, 1 रुपए की वैल्यू 10 लाख करोड़ है। अच्छा खासा पैसा कमा गया। 175 कितना हो गया भाई? 1750 लाख करोड़। 10 गुना कर दे यार, सिंपल। 175 को 1750 हो गया, 1750 लाख करोड़। बहुत है कमाई। अब लिखूंगा नई कॉपी में, हमें क्या तुम्हारी CIA से बैन हो, कुछ भी हो, डेल्टा फोर्स है ना, 1750 लाख करोड़ US डॉलर में ले लेंगे, कन्वर्ट कर लिया इनका ट्रम्प, बता दियो ओ डेल्टा फोर्स वालों, बहुत है आज की कमाई। खाली करो एयरपोर्ट चलट, हाँ घर बैठा रहो, वहां सैलरी भेज देंगे, इतने अमीर हैं। पर हाथ जोड़ो तुम्हारे हाथ, ये सरदार वरदार गेट पे नहीं है, बहन के लिए अजीब अजीब से मत खड़ो। 7 स्टार लग्जरी है, 7 स्टार लग्जरी एयरपोर्ट है GMR। भाई हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, एक एक खजूर का पेड़ मां के लोड़ो 6-6 करोड़ 8-8 करोड़ का है, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे भाई। तुम गरीब हो बहन के लोड़ो, वहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वहां हाँ वहां बिहारी दरभंगी है, सब आते हैं, सामान ढोते हैं, आराम से देखते रहो। हाथ जोड़ रहा हूं भाई तुम्हारे, रुक जा पैसे लिखने दे आज की कमाई। तुम अगर तमीज से पेश आते ना, तो हर बंदे की ना GMR पे सैलरी में 1 करोड़ रुपए की देने की औकात रखता हूं।
इतनी कमाई है मेरी यार। तुम्हारा गुरु नानक भी हाथ जोड़ लेगा मेरे, हितेश भाई। हितेश भाई, पता है किस लिए? क्या इन चूतियों से पीछा छुड़वा दे मेरा। रुक जाओ, रुक जाओ, ओए रुको। तारीख है 1 मार्च। हाँ, 1 मार्च, नई कॉपी में नया पैसा, फिर क्यों नहीं कमाएंगे यार? 2022, ठीक है। GMR T1 T2 T3। मैं बढ़िया वाले लड़के मैं दूंगा सैलरी डेल्टा फोर्स से। डेल्टा फोर्स में ज्वाइन मैं दूंगा GMR पे, बढ़िया वाले सिक्योरिटी अरमानी पहना के खड़ा करूंगा यार। कहाँ इन बहन के लंडे माँ के साढ़े थप्पड़ मार दूंगा खींच के। लड़कियां भी साइड से ऐसे निकल जाती हैं दूर से। अब मिलिट्री बेस है क्या वो? ये क्या मफलाज में घूम रहे हो हैं? तुम्हारे को ड्रेसिंग सेंस नहीं पता तुम्हारे को? कौन सी जगह क्या कपड़े पहनने हैं? फिर हम माँ चुदाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स में हो? इतनी सी भी पढ़ाई नहीं करी तो ठीक है। रुक जा बे, हिसाब से लिखूं पहले, रुक जा। यहाँ से वहाँ 10, 10, 10, 10, ठीक है। 25, 50, 50, 20, 30, 5, 3, 2, 5, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये हुई ना बात। 215 रुपये खर्च हुए ना। कैसे बे? क्यों? 10 रुपये यहां से वहां तक 10, और 10, 20, और 10, 30 चाय के, 10 रुपये की सिगरेट है, 40। फिर वहां से 25 रुपये महरम नगर तक, ठीक है। महरम नगर से महिपालपुर 50 रुपये, महिपालपुर से छतरपुर 50 रुपये, छतरपुर से तिबोली 10 रुपये, ठीक है। और 30 रुपये यहाँ। हाँ हाँ, 20 रुपये, अच्छा 20 रुपये वो लग गए, और 10 रुपये और जोड़ने हैं इसमें। ₹2250 लाख। तुम रहो गरीब, मैं सिविल डिफेंस का ही आई कार्ड दिखा के खुश हूँ साहब। हाँ, हाउस फायर पार्टी कांस्टेबल नॉर्मली ठीक हो साहब। आप लोग विजिलेंस वाले साहब। हाँ साहब, बिल्कुल साहब, आप 2 स्टार 3 स्टार सर। आगे साहब घूमते हुए आए थे किसी वजह से, बता दिए ना। क्या? बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड यूनिट की।
स्पेशल इंफॉर्मेशन पे आया हूं। क्या? एंड द कोड इज 13 किलो डैश छुपाया गया है। क्या? नहीं, अब नहीं दे रहा का एजेंसी में पैसा, अब ये मेरा है। हाँ, कोड इज 13 किलो डैश छुपाया गया, नहीं बोला, बोला कि आपने, हाँ जी, BDS की कॉल है। ठीक है जी, जाना होगा आपको, चल दिया मुड़ के। ठीक है, आप CISF में विजिलेंस में हो साहब? हाँ तो लिख लेना है, वीडियो देख लेना, ठीक है सर, दोबारा सामने मत आना हमारे, क्योंकि उस समय बिना देर करे गोली मार देंगे आपको, बिना देर करे, क्योंकि हम अपनी SPGs के साथ चल रहे होते हैं। नज़दीक मत आना, टच मत करना हमें, ठीक है। एंजॉय योर सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन, मैं रिकमेंड करूंगा सर। आप समझो ना, आपके ट्रेनर कौन है, आपके सीनियर कौन है, मुझे क्या लेना देना। तो आज की कमाई हो गई। अब यहाँ एक नई शीट बना लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले बनाई थी। पता है कैसे? इसको फोल्ड कर देंगे। हम्म, ऐसे थोड़ी हूँ रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। तुमने कहा मुझे सऊदी सऊदी जैसा समझा, दिखावा दिखावा करने वाले। नहीं नहीं, सोना चांदी अगर करूँ क्यों करूँगा, तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ा, तो मौज मस्ती से जाकर आराम से सोऊंगा 7 स्टार। माँ चुदाओ ना बहन के लोड़ा, कौन चलाने जा रहा है लैम्बोर्गिनी? तू चला ले जाकर रोड पे, यहाँ तो आराम से पड़ेगा मस्त मस्ती में। और ज़्यादा पैसे होंगे तो बंदी भी बुला लेंगे। सीधी बात है, ऐसा ही है हम तो। हाँ, थोड़ा पढ़ लिख लेगी साथ में, वो सब काम नहीं करते हम। हम्म, चलो इसमें डिज़ाइन से भरते हैं। यहाँ लिखते हैं 1 मार्च 2022, हमारी कमाई हो गई 2150 लाख करोड़। US डॉलर है ये। को देख लेंगे। डेल्टा फोर्स, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड, DCD, दिल्ली सिविल डिफेंस, आई कार्ड दिखाया सर। DCD 14681। हाँ हूँ सर। क्या कह रहा था भाई, सेंट्रल विजिलेंस की धौंस दिखा कर ले लिया है। पैसे की धौंस दिखाई मैंने, विजिलेंस की तो थी, तो क्या हो गया, धौंस क्यों थी इसी हरकत पे? हम्म, 14681। हाँ, डेल्टा फोर्स, डेल्टा फोर्स BDS। हाँ, GMR।
ये बनेगा BDS का। तो यहाँ देखो उल्टा ट्रायंगल बनाया है इस बार डेल्टा फोर्स में। खर्चा हुआ, वैल्यू है 1 रुपए की वैल्यू 10 लाख करोड़ चल रही है। ठीक है, मैं 10,000 खर्च कर दूं तो 10,000, 5,000 रुपए की एवरेज चल रही है महीने की, 4,500 की लगा ले, तो 4,500 को 10 लाख करोड़ से मल्टीप्लाई कर ले, उतना पैसा कमा रहा हूं मैं। चाहे महीने में लगा दे या एक दिन में। हाँ, तू बिड कर लेना भाई, CISF वाले बिड कर ले। बिना बिडिंग के नहीं मिलती ना सिक्योरिटी, प्राइवेट है वे, सरकारी नहीं है। टिमडा खरीद ली सर, बायल डायल खरीद ली सर। डेल्टा फोर्स वाले बताएंगे आपको। इवेन का ट्रम्प का नाम सुना है? अब ये उसकी मर्जी है कि वो GMR 7 स्टार लग्जूरियस एयरपोर्ट के बिजनेस में उतरना चाहे तो उतर ले, CSM वीडियो बना रहे हैं, मर्जी है तेरी। नहीं तो है ना BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, मैनेज करो सर, BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, GMR की डील उठा लो पेपर, इंडोनेशिया के थ्रू में। बुला लो कौन कौन आ जावे, कीमत बोल, कीमत बोल। 2150 लाख करोड़ पे लेके बैठा हूं। कीमत बोल, कीमत। $2150 लाख करोड़ पे लेके बैठा हूं। अब तुम बहन के लोड़ो फटी चड्डी में सिलाई नहीं लगाने दोगे मतलब, या तुम वही वाली हो क्या? अच्छा, मतलब ये साबित करता है, इस बात से पता लगता है क्यों इंडियन आर्मी, ये एक माँ के लोड़न की शक्लें अच्छी भी होगी ना किसी की, इन्हीं हरकतें देख लो। सिंपल सी बात है, धोनी को सेलिब्रिटी बना दिया, शक्ल देखी उसकी, माँ की चूत में जाओ बहन के लोड़ों ने क्रिकेट ही देखना बंद कर दी, मैंने हाथ ही जोड़ लिए। शोएब अख्तर को देखा है? ये हाथ जोड़ लिया भाई, हाथ जोड़ लो। अच्छा भाई,
बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे को, माँ चुदाओ बहन के लोड़ो जाके कहीं और। उसी दिन उसी दिन उसी दिन कोविड शुरू हो गया था। आंखें फैलने वाली। हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी बहन के लोड़ो, तुम सीआईएसएफ में कमांडो पमांडो लमांडो चमांडो, बहन के लोड़ो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है वो चूतियों, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है वो। और क्या समझाऊं तुम्हें, हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार। मां के लौड़े, कुत्ते को भी लात मत मार दियो वहां, बहन के लंड चूतिए, इतनी महंगी जगह है वो, समझ गया। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, चूतिए कहीं के। संविधान में घुस जाओ वापस जा करके, जनगण मन गा, चल बाहर निकल गए यहां से। चलो चल, आओ गारट सलूट पारट सलूट वहां दे बाहर जा करके। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस समझते हो, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बहन के लोड़ो, आदर सत्कार मान सम्मान। चूतियों, तू अपने पगड़ी के मान को लेकर गुरुद्वारे में बैठा रहे, बहन के लिए नौकरी क्यों कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अलाउड नहीं है। एक लेवल के बाद तुम नहीं जा सकते सिक्योरिटी में। बहन के लड़ चूतियों, वो एसपीजी एयरपोर्ट मैंने डिक्लेयर किया, भोसड़ी वालों मैंने। मान ली तुम्हारे पास माँ के लोड़ो चूतियों, एयरपोर्ट मेरा है, बैठ के लोड़ो तुम्हारी माँ चोद दूंगा आरामियों। भगजा ने बहन के लोड़ो गालियां इतनी मेरा एयरपोर्ट है भाई, मेरा मेरा है भाई, खरीदा है यार, इंडोनेशिया में सौदा हुआ यार, पिछली बार की कमाई डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहा था तब कमाया, क्या बात कर रहा है यार, क्या बात। मैं उसका एसपीजी हूं यार, वो अपने एसपीजी को कितनी भी तनख्वाह दे, तुम्हारी क्यों मां चुद रही है? इवन का ट्रंप इतना पैसा लिखवा चुकी है ना कॉपी में, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हारी वालियों को तुम्हारे ही घर के अंदर 20-20 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देके कहूंगा, देवियों हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे इन मां के लोड़ी भद्दी शकल वालों को, बहन के लंडों को घर में ही रखा करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूंगा देवियों, 20-20 लाख रुपए तुम मेरे से वैसे ही ले लो, पर इन मां के लोड़ों को अपने पास ही रखो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस समझो भाई। भोसड़ी के नहीं पूछ सकते चूतिए, नहीं पूछ सकता तू क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है, जब तक वो दंगा फसाद ना करे, चाहे वो 10 दिन तक वहीं पे रहे। बहन के लड़ तेरा कुछ लेके खा रहा है, हवा तेरी है, हैं? जमीन तेरी है, लेके पैदा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस समझ में आता है देवियों आपको? अबे लड़कियां भी लगा दोगे ना बहन के लोड़ो तो भी तसल्ली कर लेंगे, माँ के लोड़ो कोई नहीं लेके भाग रहा उन्हें, भोसड़ी वालों तुम अपनी शक्ल देखो। वो 7 स्टार लग्जूरियस एयरपोर्ट है वो, वहां जाते ही लोग कहते हैं कि यार क्या जगह बनी है। ये वहां बहन के लोड़े लोग खड़े पूछ रहे कैसे खड़ा है यहाँ पे। मतलब बनाया हमने, तुम बहन के लोड़े जबरदस्ती अपनी माँ चो द्वारा वहां पे।
खाली कराओ डेल्टा फोर्स वालों, समझ में आई? खाली कराओ इनसे, चलो भाई निकलो वहां से। इंटरपोल एफआईआर रजिस्टर्ड करो। हाँ संपत्ति मेरी है, बहन के लंड, ये कौन होता है उस पर कब्जा दिखाने वाले? मेट्रो खरीद ली मैंने, समझ में आई? बदमाशी दिखाई ना, गोली मार देंगे, समझ में आई? वापस जाओ सब, चलो हमारी टीम भी लग के दिखा दे वो एयरपोर्ट में जीएमआर पे। चल, इंटरपोल की एफआईआर की कॉपी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, वो बता देंगे किसका है। 2250 करोड़ रुपए लेके बैठा हूं अभी भी, उस दिन जो हुआ सो हुआ, अब भी। कोई और बिडर है तुम्हारे पास जो उससे ज़्यादा पैसा दे दे? मेरे से ज़्यादा कोई और है बिडर? कितने का है? दोबारा दे रहा हूँ मौका, खरीदना खरीद ले, मेरे से ज़्यादा बिड लगा लियो पर। 2250 करोड़ रुपए से बोली शुरू होती है जीएमआर टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ले, लगा ले सीआईएसएफ। फिर हम नहीं आ रहे ना, मेरी चीज़ें मैं तो आऊँगा देखने, चाहे कैसी वर्दी में आऊँ। तुझे नहीं पता तो तू पूछ जाकर अपने सीनियर से। सीआईएसएफ को पता होना चाहिए ना प्रॉपर्टी किसकी है। सिक्योरिटी लेके पैसे ही पहुंच गए तुम वहाँ पे मुंह उठा करके, पूछ लिया करो पहले ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये और उसकी फ़ोटो क्या है, कभी भी आ जाएगा वो, समझ में आई? तुम्हें सिक्योरिटी दे के पाप कर देगा कोई? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का सौदा हो गया, मैंने खरीदी, लिख लो। ठीक है, जीएमआर टर्मिनल 3, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 मेरे पैसे से बना है भाई, बिल्कुल बना है। और डीएमआर से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2150 लाख करोड़ दे के बैठा हूँ। दिया मैंने मेंटेनेंस में पैसा भाई, मेरी टीम आके दे के गई है। पैसा देने के मामले में मेरी टीम कभी गलती करती नहीं। बीएई सिस्टम, एलविट सिस्टम, वाह भाई वाह। सबसे मुश्किल बिजनेस पता है कौन सा है? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। क्या है? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस सबसे मुश्किल बिजनेस है। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? अब तो मुझे बाद में पता लगा भाई कौन आया कौन नहीं आया। तुम्हारी बेइज्जती हो गई है सीआईएसएफ, बात मान जाओ, बेइज्जती हो गई तुम्हारी। तुम्हें हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की नॉलेज नहीं है, फिर तुम क्या सिक्योरिटी
किस बात की सिक्योरिटी फोर्स हो? है तुम्हारे पास हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लायक सिक्योरिटी गार्ड हैं? एनएसजी के पास हैं? सीआरपीएफ के पास हैं? किसके, कौन भारत में क्या है? आईटीडीसी के पास है? उनके पास भी नहीं है। बोल दे आईटीडीसी वाले लगा ले बोली, जीएमआर की बोलो, तो बिड मेरे से ऊपर रख लेना। $2150 लाख करोड़ से शुरू होती है बोली। बोलो भाई कौन लगा रहा है भारत में? नहीं तो चुपचाप निकल लो वहां से। ये रखे 2150 लाख करोड़ रुपए, ये देख लो, तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, बीच में सुपर वॉइस चलाने वाली, हाँ भाई है कोई इंडिया में? हाँ भाई, होर्डिंग तो बहुत बड़ी लगा रखी है टाटा वाले की। भैंक लोड़न ने वही चांदनी चौक बना दिया उसका। सलमान खान की ऐड लगा रखे, चूतिया हो गए क्या तुम? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भोसड़ी वालों। मैं तो पेनल्टी ले लूंगा, मैं तो पेनल्टी ले लूंगा, बिल्कुल मानहानि ठोकूंगा सीआईएसएफ पे। मानहानि है सर, क्या हो गया फिर? एयरपोर्ट है, इनको हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की तमीज नहीं है। मैंने क्या बोला? काफ़ी दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ, बैठा हूँ, समझ नहीं आ रही? किस बात की शिनाख्त? क्या संदिग्ध एक्टिविटी? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है मैडम, हाथ में हथियार मेरे नहीं तुम्हारे थे। मुझे क्या पता क्या होना सीआईएसएफ क्यों लिखा हुआ है, मैं तो नहीं जानता जी। मुझे क्या पता कौन हो आप लोग, क्या अपना नकली लिखाओ, गलत लिखाओ। मैंने तो नहीं मांगा आपसे आई कार्ड आपका। मैंने तो नहीं मांगा ना आपसे आपका आई कार्ड। बंदूक किसके हाथ में थी? बंदूक किसके हाथ में थी? बंदूक उनके हाथ में थी ना, मेरे तो नहीं थी ना सर। तो आतंकवादी कौन कहलाएगा सर? एयरपोर्ट पे बंदूक किसके हाथ में थी? तो आतंकवादी वो हुए ना सर, मैं तो नहीं हुआ ना। मुझे क्या लेना देना? फिर वही बात है, हम क्यों भरोसा करें इस बात पे? हो सकता है कोई और पहन के आ गया हो वर्दी। सही बात है गलत बात है? सर मेरा पॉइंट वैलिड है या इनवैलिड है? मैं तो सिविल में था। हाँ सिविल कहते हैं उसे, सिविल हैं, हथियार थे मेरे पास। तलाशी लिया आपने मेरी, फिर क्यों पूछताछ कर रहा है? फेल हो गया ना अब? फेल हो गया? हथियार किसके हाथ में थे उतनी भाई साहब, एयरपोर्ट है। कल को आपके ही 50 आदमी घुस के जो है किसी अचानक किसी जहाज को हाईजैक कर ले तो कौन जानता है? नहीं हम तो अलाउड नहीं करते सर, ना, बाहर एकदम। जिस जगह तक आप पहुंच गए हो हथियार लेके, आप अचानक जहाज में चढ़ जाओ, कौन कौन जाने।
बस सेफ्टी सर, सेफ्टी। एसपीजी हूँ, भारत सरकार एसपीजी 1437 हूँ सर। यही तो सिक्योरिटी है। आप फेल हो गए सर। आप फेल हो गए सर। हथियार लेके आप खड़े हो वहां पे, मैं नहीं खड़ा सर। बाहर खड़े हो, एकदम बाहर। बस मैं नहीं सर। तो मतलब आपने आपने एयरपोर्ट कब्जे में ले रखा है ना, एफआईआर रजिस्टर्ड करो इंटरपोल। दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर पे लगभग 50 लोग अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखे। बीडीएस की ड्यूटी है सर, डेल्टा फोर्स। जो पहली चीज देखी मैंने यही नोटिस करी थी। समझ में आई? समझ गए खेल? मैं सिविल डिफेंस की वर्दी में था सर, आप भी किसी वर्दी में हो गए, पर मेरे हाथ में हथियार नहीं थे सर। हथियार आपके हाथ में थे, एंड आई ऑब्जेक्ट। कल को आप किसी भी सुंदर सी एयर होस्टेस को बंदूक की नोक पे साइड में ले जाओ, तब क्या करेंगे हम? वहां तो सिर्फ लोगों को रास्ता बनाने बताने वाले लोग चाहिए बस। हाँ जी, आप इधर चले जाइए, आप इधर चले जाइए, बस। नहीं चाहिए ना तुम्हारी एसपीजी सिक्योरिटी, क्यों चाहिए? डेल्टा फोर्स है ना, नहीं चाहिए ना मेरे को आपकी एसपीजी सिक्योरिटी। ना मैं जीएमआर पर लगने दूंगा। बस वो हम देखेंगे ना, प्रॉपर्टी हमारी है, हम कैसे मैनेज करें। बस इतनी सी बात है। और नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूं ये। कंगले हो गए हो तुम लोग, कंगले
8 नवंबर 2016 को कंगले हो चुके हो तुम लोग। हमारे यहाँ तनख्वाह उनका नहीं मिलेगी, चल कहीं और जा। हाँ वहीं जा, मोदी के वहां पे चल। तुमने ही तो बोला CISF IG हूं। मत मान। बाय बाय, चलो खोलो।